नीलेश एक मॉडर्न लड़का था और एक एमएनसी में नौकरी करता था। वहाँ नीलेश की दोस्ती सिम्मी से हो जाती है। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों के विचार भी आपस में काफ़ी मिलते जुलते थे। नीलेश को लगता था कि सिम्मी उसकी पत्नी बनने के लिए एक परफेक्ट लड़की है। एक दिन नीलेश ने अपने मन की बात सिम्मी से कह दी कि वह उससे शादी करना चाहता है। सिम्मी ने कहा, देखो, हम तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानती हूँ, पर हर दोस्ती का मतलब प्यार तो नहीं होता। वैसे भी हमारी जाति, हमारा फैमिली स्टेटस, हमारा रहन सहन बहुत अलग है। हम जिंदगी भर इन उलझनों को ही सुलझाते रहेंगे और जिंदगी का मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर नीलेश अपनी बात पर अड़ा रहा और उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की, पर सिम्मी टस से मस नहीं हुई। इधर परिवार वालों का भी शादी के लिए दबाव बन रहा था। शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर माँ की खुशी के लिए उसने बिना लड़की देखे, बिना जाने सुने हाँ कर दी। माँ ने कई बार कहा, तू भी चल लड़की देखने, पर उसका इंटरेस्ट नहीं था। उसने ये कह के मना कर दिया, माँ, क्या तुम मेरे लिए कोई खराब लड़की पसंद करोगी? वैसे भी मैंने फ़ोटो देखा है, मुझे लड़की पसंद है। एक छोटे शहर की लड़की दीपा से नीलेश की शादी हो जाती है। दीपा संस्कारी लड़की थी। वह सुंदर तो थी, पर नीलेश की तरह मॉडर्न नहीं। दीपा को पार्टियों में ले जाने में नीलेश को शर्म आती थी, क्योंकि दीपा को ऑफिस की पार्टियों के रीति रिवाज नहीं मालूम थे। जब भी वो पार्टी में जाती, बेवजह ही हंसी की पात्र बन जाती। कभी टेबल मैनर्स, कभी ड्रेसिंग सेंस, तो कभी इंग्लिश ना बोलने की वजह से। और नीलेश के दोस्त और उसकी मॉडर्न पत्नियां नीलेश और दीपा पर हंसते थे। उनकी हंसी के कारण नीलेश बहुत शर्म महसूस करता था। नीलेश इस बात को लेकर बुझा बुझा सा रहने लगा। फिर एक बार नीलेश की बहन, जो उसके दिल के करीब थी, ने कारण पूछ लिया, तो वह फपक पड़ा और दीपा के बारे में बताने लगा, ऐसी है, वैसी है। मैं अब उसके साथ आगे की जिंदगी नहीं काट पाऊंगा। मैं उसे छोड़ दूंगा। उसके छोटे शहर के जीने के स्टाइल पर मुझे बहुत शर्म आती है। यह सुनने के बाद बहन नाराज हो गई। बहन ने कहा, ये कोई बात है परेशान होने की? सबका अपना अपना स्टाइल है। देखो, तुम्हारे जीजा जी दिल्ली के रहने वाले थे और अमेरिका में जॉब करते थे। क्या तुम्हें याद नहीं है, जब तुम उनको देखने गए थे तो तुम ही थे जो आकर बता रहे थे, लड़का बहुत स्मार्ट है, मॉडर्न है, ऊंचे घराने का है। पता नहीं वहाँ पर शादी करना ठीक रहेगा कि नहीं। तुम कैसे एडजस्ट कर पाओगे? तुम्हारी बातें सुनकर माँ पापा भी कितना डरे थे, लेकिन आज देखो, मैं धीरे धीरे उनके रंग में ढल गई, क्योंकि उन्होंने मुझे वक्त दिया, हर बातें प्यार से समझाई। निखिल, तुम भी उसे वक्त दो, उसके साथ घूमो फिरो। म्यूचुअल फंड और रिश्ते वक्त आने पर ही फायदा देते हैं। नीलेश को बातें समझ में आ गई। उसने कहा, दीदी, पर आज मैं उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ आया हूँ कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बहन ने कहा, नीलेश, यह तुमने बहुत गलत किया। चिट्ठी पढ़कर उसने कुछ कर लिया तो? यदि कुछ कहना था तो सामने कहते। नीलेश ने कहा, देखा जाएगा। शाम को नीलेश घर आता है। चिट्ठी पढ़ी तुमने? क्या सोचा? पत्नी ने बोला, सोचना क्या है, आपने फैसला ले लिया है। फैसले के बाद सोचने की गुंजाइश नहीं रहती। मेरे पिता ने शुरू से ही हम दोनों बहनों को एक ही बात सिखाई है, बेटा, आत्मनिर्भर बनो। इसलिए मैं आप पर भी बोझ नहीं बनूंगी और ना ही जबरदस्ती के रिश्ते में बंधूंगी। मैं मायके में भी पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई और ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा उठाती थी और पैसे भी बचाती थी। धूमधाम से शादी इसलिए नहीं हुई कि जमा पूंजी को उड़ाना सही नहीं है। पूंजी
कभी दुख में काम आएगी। मेरे पास 4 लाख रुपए हैं और साथ ही मेरे पास जेवर भी है। आपने कई बार कहा कि आप नौकरी से ऊब गए हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे ये 4 लाख रुपए और जेवर लेकर आप एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर लीजिए, नहीं तो आपका सपना मर जाएगा। यह मत समझिए मैं रिश्ता बचाने की कीमत दे रही हूँ। यह मैं काफ़ी दिनों से आपसे कहने वाली थी, पर वक्त ही नहीं मिला। और हाँ, कल मैं अपने मायके चली जाऊँगी, लेकिन मैं वहाँ पर भी बोझ नहीं बनूँगी। अपनी योग्यताओं के दम पर मैं आत्मनिर्भर कल भी थी और आज भी हूँ। रात भर निखिल के दिमाग पर बिजलियाँ कौंधती रही। फिर फोन पर नीलेश ने सारी बातें बहन को बताई। बहन ने कहा, लकी हो नीलेश जो ऐसी पत्नी मिली। सबक लो और छोटी छोटी बात पर शर्म करना छोड़ दो। पिंच करने वाली छोटी छोटी बात को भुलाओ, उसके सादगी को अपनाओ। वह अज्ञानता नहीं, अपना अपना जीने का स्टाइल है। नीलेश को भी बातें समझ आ गई थी। अब हर ऑफिस के पार्टियों में वह अपनी पत्नी को शान से लेकर जाता और खुश रहता। आज लोगों की हंसी नीलेश को सुनाई नहीं देती। अगर दीपा असहज भी महसूस करती तो नीलेश कहता, शर्म किस बात की दीपा, यह हमारा जीने और खाने का स्टाइल है। जिसको अच्छा लगे तो ठीक, जिसको बुरा लगे तो भी ठीक। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।